नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्ट जहां पे छोड़ा था ना, वहां से पुनः स्टार्ट करता हूं। तो अभी तक मैंने एक्ट कहां तक लिया था? सेक्शन 72C तक लिया था। आज उससे आगे स्टार्ट करता हूं। लेता हूं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि कानून का उल्लंघन करने पर यदि किसी व्यक्ति को सीरियस बॉडी इंजरी होती है तो उस व्यक्ति की क्या सजा होगी? अगर कानून का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति को सीरियस बॉडी इंजरी हो जाती है तो उस व्यक्ति की क्या सजा होगी? क्या सजा होगी दोस्तों? 1 साल की जेल या 3000 रुपया जुर्माना या दोनों। कौन बोल रहा है ये बात? सेक्शन 72 का C। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें कि कानून का उल्लंघन करने पर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फैटल एक्सीडेंट हो जाता है तो वैसी दशा में क्या सजा होगी? तो क्या सजा होगी दोस्तों? 2 साल की जेल या 5000 रुपया जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। कौन बोल रहा है ये? सेक्शन 72C बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें कि माइंस एक्ट 1952 में लिखे कानून या इसके अतिरिक्त कानून का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति की क्या सजा होगी? क्या बोल रहा है इसमें कि माइंस एक्ट 1952 में लिखे कानून या इसके अतिरिक्त कानून का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति की क्या सजा होगी? क्या सजा होगी दोस्तों? 3 महीने की जेल या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। या तो 3 महीने का जेल हो जाए या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें? यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर वही जुर्म करता है तो दोषी सिद्ध होने के बाद सजा क्या होगी? क्या बोल रहा है इसमें कि यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर वही जुर्म करता है तो दोषी सिद्ध होने के बाद सजा क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? पहले दंड का 2 गुना जुर्माना देना होगा। कौन बोल रहा है ये बात? सेक्शन 73 बोल रहा है ये बात। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि ऑनर, एजेंट और मैनेजर किसी अपराध में शामिल पाया जाता है और अगर उसे लगता है कि वह किसी अपराध में शामिल नहीं है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कितने दिनों के भीतर कार्रवाई करा सकता है? क्या बोल रहा है इसमें कि यदि ऑनर, एजेंट और मैनेजर किसी अपराध में शामिल पाया जाता है और अगर उन तीनों को लगता है कि वह उस अपराध में शामिल नहीं है तो वैसे स्थिति में दूसरे व्यक्ति के खिलाफ हम कितने दिन के भीतर कार्रवाई करा सकते हैं? कितने दिन के भीतर? 3 दिन के भीतर। कौन बोल रहा है ये बात? सेक्शन 77 बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इसमें कि यदि ऑनर, एजेंट और मैनेजर किसी अपराध में अपराधी पाए जाते हैं तो कोर्ट उसे क्या सजा देगी? एजेंट, ऑनर और मैनेजर अगर किसी अपराध में दोषी पाए जाते हैं या अपराधी पाए जाते हैं तो कोर्ट जो है उसको क्या सजा देगी? 6 माह की जेल और डेली 100 रुपया जुर्माना। किसके तहत? सेक्शन 78 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि माइंस रेगुलेशन रूल किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। कौन बोल रहा है ये बात? सेक्शन 84 बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्ट, रूल, रेगुलेशन में कोई भी चेंज कौन कर सकता है? कौन करेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है कि माइंस एक्ट 1952 ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। ये बात कौन आदमी बोल रहा है? सेक्शन 85 बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोटा मोटी लगभग शायद ही कोई ऐसा एग्जाम रहता है जिसमें से इसमें से कहीं एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा और वो क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन है कि माइंस एक्ट लागू कहां पर नहीं होगा? सीधा सा फंडा है कि मेरा जो माइंस एक्ट 1952 है वो लागू कहां पे नहीं होगा। तो कहां पे नहीं होगा दोस्तों? पहला चीज कहां पे लागू नहीं होगा कि जिस माइन में काम केवल प्रोस्पेक्शन के लिए हो रहा है। पहला चीज क्या हो रहा है?
काम जो है वो प्रोस्पेक्शन के लिए हो रहा है। ठीक है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि एक दिन में 20 से अधिक व्यक्ति काम पर नहीं लगाए जाते हों। जहां पर एक दिन में 20 से अधिक व्यक्ति काम पर नहीं लगाए जाते हों, वहां पर भी क्या होगा, ये माइंडसेट लागू नहीं होगा। तीसरा टर्म क्या है इसमें कि कोल में खुदाई 15 मीटर से कम है या हो। अगर कोयला कहीं पे मिल गया, खोद रहे हैं और उसका डेप्थ, अगर उसका गहराई है वो 15 मीटर से कम है, तो भी वैसे सिचुएशन में मेरा क्या होगा, माइंडसेट लागू नहीं होगा। और लास्ट टर्म इसमें क्या बोलता है कि जहां खुदाई 6 मीटर से कम हो, यानी जहां पर भी कोल खुदाई कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, उसका जो डेप्थ है वो 6 मीटर से कम हो। तो इन 4 टर्मों पर आपका जो है माइंडसेट 1952 लागू नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि माइंस एक्ट 1952 इंडिया के कौन कौन से माइंस पर लागू होगा। जो मेरा एक्ट है वो इंडिया के कौन कौन सा माइंस पर लागू होगा। कौन कौन सा माइंस पर लागू होगा, ऑयल माइंस, कोल माइंस और आयरन माइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि माइंस एक्ट रूल और रेगुलेशन को पालन कराने की जिम्मेवारी किसकी है। भाई हमारा माइंस में जो भी है एक्ट है, रूल है, रेगुलेशन है, या जितना भी रूल रेगुलेशन है उस सब का जो पालन कराने का जिम्मेवारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके ऊपर है, ऑनर, एजेंट और मैनेजर के ऊपर है। किसके ऊपर, ऑनर, एजेंट और मैनेजर के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 58 के अनुसार क्या क्या तैयार किया गया है। यानी सेक्शन 58 से हम लोग क्या क्या तैयार किए हैं, क्या क्या तैयार किए हैं, क्या क्या निकल के आया है सेक्शन 58 से। पहला आया है माइन रूल्स 1955। दूसरा क्या आया है, माइन रेस्क्यू रूल 1985। तीसरा क्या आया है, माइन क्रेंच रूल 1966। और चौथा क्या आया है, कोल माइन पिट हेड बाथ रूल 1959। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं तक रोकता हूं। आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरा मेहनत, मेरा कार्यशैली अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।